हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में हम इसमें समझेंगे। भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी मई 1934 में रांची में, जो कि स्वराज पार्टी ने की थी। 1934 में ही एम.एन. राय ने भी भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। स्वराज पार्टी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पटना में संविधान निर्माण के लिए 1934 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1936 में कर दी जाती है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था। तो चलिए क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहली बार तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। क्रिप्स मिशन के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे कि पहला है कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी बात, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। तीसरी बात थी कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वो अपना अलग संघ एवं अलग संविधान बना सकेगा, तथा उसे ये अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हालांकि क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। इसके अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। मोटे तौर पर समझें तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन का प्रावधान था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। 296 में 292 सीटें जो थी ये 11 गवर्नरों के प्रांतों से चुनी जानी थी, और जो 4 सीटें थीं इनका जो चुनाव था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों की बात करें तो उनका चयन जो है वो रियासत के प्रमुखों द्वारा ही किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हो जाते हैं, जिसमें 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं और 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 स्वतंत्र सीटें, जो कि छोटे समूह और कुछ स्वतंत्र लोगों को प्राप्त होती हैं। देशी रियासतों ने प्रारंभ में तो संविधान सभा में भाग नहीं लिया, परंतु अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के थर्ड अधिवेशन से देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू हो गए। कहाँ पे? संविधान सभा में। ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, ये याद रखना। और ये जो निर्वाचन था ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 1935 के अधिनियम के अनुसार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर ही मताधिकार को सीमित किया गया था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में होती है। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक में लगभग 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 9 महिलाएं शामिल होती हैं। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है। अगली डेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। बेनेगल नरसिंह राव, जो कि बी.एन. राव इनका नाम है, ये संवैधानिक सलाहकार बनाए जाते हैं। संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो भी बेनेगल नरसिंह राव जी ने ही तैयार किया था। ठीक है, अगली डेट है 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। हालांकि ये अधिवेशन पहला है, लेकिन ये 5वीं बैठक और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था।
अगली डेट है 3 जून 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह जाती है, क्योंकि इसके अलावा जो भी सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हो जाते हैं, जिसमें 229 सदस्य जो हैं वो भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे और इसमें 70 जो सदस्य थे वो भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान निर्माण का समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन है, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए और लगभग 165 दिनों तक इसका 11 अधिवेशनों का टाइम पीरियड रहा। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होता है और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त भी संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को एकत्रित होती है, जब सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। लगभग 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 24 अगस्त 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई इस दिन, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। पहले मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो वायसराय होते हैं और कार्यपालिका परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। संविधान सभा का जो थर्ड वाचन, ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं तो इन्हें याद रखना। संविधान सभा का थर्ड वाचन 17 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित भी कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1891 में महू, मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में दिल्ली में। संविधान सभा में इनका जो निर्वाचन है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, पुणे संसदीय क्षेत्र से। हालांकि पहले ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, तो इनका पुनः निर्वाचन जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। एम.आर. जयकर की ये सीट थी, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, तब निर्वाचन हुआ था अंबेडकर साहब का। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, ये भी पूछा गया है। तो ये कही थी मौलाना आज़ाद ने। जबकि वयस्क मताधिकार को अपनाने की जोरदार वकालत किसने की थी, तो वो की थी राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वयस्क मताधिकार को अपनाने की वकालत किसने की थी, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन का है, इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला है महात्मा गांधी जी ने भी एक सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगले व्यक्ति हैं आइवर जेनिंग साहब। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये इनका स्टेटमेंट है आइवर जेनिंग्स का, और ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।